अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, पहली डेवलपमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करें, और शेयर और लाइक तो लाजमी कर दिया करें, और कमेंट भी ये कर ही दिया करें। चलें, तो पहली डेवलपमेंट की बात कर रहा था। तो पहली डेवलपमेंट दोस्तों कुछ इस तरह से है कि पंजाब की भी एक प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है, जिस तरह फेडरल की है कैपिटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है ना। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी भी उसे कहा जा सकता है। तो वो फेडरल की है, तो अब पंजाब की भी है, बाकी सूबों की भी है। तो आज मैं पंजाब वाली की बात कर रहा हूँ। तो पंजाब के अंदर भी 3 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है इस वर्किंग पार्टी की जानिब से। और दोस्तों, ये कोई 10.5 अरब रुपए के तकरीबन प्रोजेक्ट बन जाती हैं। 3 प्रोजेक्ट ये बनती हैं। इसमें अगर पहले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये 200 बेडेड मदर चाइल्ड हॉस्पिटल होगा मुल्तान के अंदर, जिसके ऊपर लागत आएगी कोई 2.253 अरब रुपया। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा प्रोजेक्ट होगा, ये असल में जो ग्रेटर थल कनाल बनाई जा रही है ना, उसके लिए ज़मीन को खरीदा जाना है मजीद। तो इस काम के लिए तकरीबन 8 अरब रुपए से ज़ायद की रकम दरकार होगी, जो कि लगाई जाएगी और इसकी ज़मीन को खरीदा जाएगा। तो ये 2 मोटे मोटे प्रोजेक्ट बन जाती हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट यूनिट बनाया जाएगा, ये मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सपोर्ट यूनिट होगा। तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो कि अप्रूव किए गए थे। अब दोस्तों, दूसरी डेवलपमेंट की बात कर लेता हूँ। दूसरी डेवलपमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, यूनिवर्सल सर्विस फंड की जानिब से आखिरकार अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है टेलीनॉर को, जो कि 1.37 अरब रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट असल में दिया गया है चित्राल, अपर दीर और लोअर दीर के लिए, जहां हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस फ्राहम की जाएगी लोगों को। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो गिलगित बल्तिस्तान है वो वाला एरिया, इसके अलावा जो माजी के फाटा एरियाज होते थे वो वाले, और इसके अलावा चित्राल वगैरह वाले एरियाज, यहाँ जो सर्विस है इंटरनेट की वो इतनी अच्छी नहीं, या बहुत कम है, या है ही नहीं कई इलाकों के अंदर। तो ऐसे में इन लोगों की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो यही है कि इंटरनेट को तेज़ किया जाए। तो अब कम से कम चित्राल, अपर दीर, लोअर दीर इन इलाकों के लिए सर्विस आने जा रही है, और टेलीनॉर को ये काम दे दिया गया कि टेलीनॉर इसके ऊपर काम करे और तेज तरीन इंटरनेट यहाँ के लोगों को फ्राहम करे। इसका दोस्तों जो पहला फायदा होगा वो होगा कि यहाँ टूरिज्म में फिर बहुत सारा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आजकल की टूरिज्म और इंटरनेट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और अगर कोई ये चाहता है कि उसके इलाके में टूरिज्म हो तो इंटरनेट की तेज तरीन फ्राहमी वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि लोग वीडियोज बनाना लाजमी ख्याल करती हैं और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना भी लाजमी ख्याल करती हैं, और तस्वीरों का तो आपको पता है कि बहुत सारा रुझान है। तो खैर ये एक फ़ायदा हो गया। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ की 7 लाख लोगों को फ़ायदा होगा, जो कि यहाँ के 648 अनसर्व्ड, यानी जहाँ अभी तक इंटरनेट पहुँचा ही नहीं था, ऐसे मोजास वहाँ के कुछ एरियाज को कहा जाता होगा, या इलाकों को कहा जाता होगा, रीजन्स को कहा जाता होगा। तो इस तरह के इतने बड़े एरिया को ये फ़ायदा होगा। और रकबे के लिहाज से बात की जाए तो ये 18,212 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है चित्राल का, अपर दीर का और लोअर दीर का, जहाँ जो कि अनसर्व्ड एरिया, जहाँ इंटरनेट अभी तक कोई तेज तरीन पहुँच नहीं सका, तो अब वहाँ ये इंटरनेट तेज तरीन फराहम कर दिया जाएगा। तो खैर इनका इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मसला हल हो जाएगा। इसके बाद आज़ाद कश्मीर, जो गिलगित बल्तिस्तान और जो फाटा के एरियाज हैं वहां भी ये मसला हल किया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट थी, ये मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। अब दोस्तों, तीसरी डेवलपमेंट की बात करूंगा, और तीसरी डेवलपमेंट भी बहुत बड़ी सामने आ रही है। आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान, जैसा कि आप जानते होंगे, कि पूरी दुनिया में कारोबार मुश्किलात का शिकार हो चुका था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों तकरीबन बंद होकर रह चुकी थी। तो ऐसे में हर गवर्नमेंट की जानिब से अपनी आवाम को सपोर्ट किया गया, अपने जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं इन्हें सपोर्ट किया गया, ताकि ये इस दौरान कहीं आप कह लें कि गड़े में ना गिर जाए या उनका कारोबार तबाह ना हो जाए। तो ऐसे में पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया, जैसा कि आप जानते होंगे। तो यहाँ दोस्तों एक सर्वे करवाया गया जिसमें ये देखा गया कि किस तरह जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्हें उनकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। तो इसमें पाकिस्तान का जो नंबर सामने आया वो तीसरा नंबर सामने आ चुका है पाकिस्तान का। दोस्तों, इस सर्वे का सबसे पहले मैं आपको नाम बताता हूँ। इसका नाम बन जाता है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एसएमई, यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो इस सर्वे को जिसने कंडक्ट किया, इसमें स्मेडा, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट और एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अदारे शामिल थे जिन्होंने इस सर्वे को कंडक्ट किया। इसमें दोस्तों पता ये चला कि पाकिस्तान का नंबर बना है तीसरा पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ के जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर सिर्फ पाकिस्तानी रीजन की बात की जाए, साउथ एशिया की बात की जाए, तो इसमें पाकिस्तान नंबर 1 नजर आता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कंपेरिजन
के तौर पर देखा जाए तो कोई 36.44% पाकिस्तानी जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है उन्होंने कहा कि हमारा जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो कम हुई या उनका कारोबार कम हुआ, जबकि इंडिया के अंदर ये रेशो अगर देखी जाए तो 50% थी और बांग्लादेश के अंदर 72% से जायद थी। यानी पाकिस्तान के अंदर कारोबार उस तरह मुतासर नहीं हुआ जिस तरह बाकी दुनिया के अंदर हुआ अगर देखा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की सपोर्ट थी और गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से ही ये मुश्किल मरहला पाकिस्तान ने बाकी लोगों की निस्बत या बाकी कंट्रीज की निस्बत अच्छे से हैंडल कर लिया। तो ये एक रिपोर्ट सामने आई थी, मैंने सोचा ये आपसे शेयर कर दी जाए। अब दोस्तों आखिरी और अहम तरीन डेवलपमेंट की बात कर लेता हूं। तो दोस्तों ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट का जो टाइटल है वो मैं आपको बता देता हूं, एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट 2021। तो इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो इस साल का ये साल है इसके अंदर ही जो फेज 1 है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की नेचुरल गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है जिसे तापी भी कहा जाता है, इसके फेज 1 के ऊपर इसी साल काम का आगाज हो जाएगा। और क्योंकि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेगा इस प्रोजेक्ट को लेकर, तो इसलिए ये अगर बता रहा है, खुद बता रहा है, तो इसका मतलब यही है कि इंशाल्लाह काम का आगाज हो जाएगा। तो ये दोस्तों काफी ज्यादा आप कहने की खुशखबरी है, क्योंकि इस तरह के जो मंसूबे होती हैं आप इंडिया को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर देखें, ठीक है ना। इंडिया आ जाए तो आप लोग इमोशनल हो जाती हैं, ऐसा होने की जरूरत नहीं। जो पाकिस्तान को फायदा होगा इसका हमने देखना है। तो पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से बहुत सारा फायदा होगा। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ पाइपलाइन के प्रोजेक्ट हैं। आपको पता है कि आज भी अगर देखा जाए तो एक बड़े रकबे के अंदर जो लोग रहती हैं उन्हें गैस की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो गैस इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्री से करे, चाहे वो ईरान से करे, तो पाकिस्तान के फ्री मसले हल होंगे, चाहे वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर ले, ठीक है ना, जो कतर से की जाती है। तो खैर दोस्तों ये डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर करनी थी, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। आपके लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।